सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रवणपति भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रवण संध्या चतुर्थ पढ़कर ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सभी की शंका का समाधान करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन अपन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र चरणों में कोटि वंदन नमन एवं सुख साधन। बुद्धि सभी तुल्य महाविद्रों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही है। सरल आत्मा महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज साहब के शिष्या आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि था। नमस्कारे सकारे सम्माने कल्याणं मंगलं देवयाय श्रेयाय पयसामि पतिर्वन्दा पयादिनाय वंदानि नमस्कारे सकारे सम्माने कल्याणं मंगलं वंदाने नमस्कारे सकारे सम्माने कल्याणं मंगलं देवयाय सुख साधन बथेर वंदा में गुरुजी बहुत कृपा गुरुजी। आपको आता है गुरुजी? चौथी कहाँ गई है? यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अन्योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी मारसा कमल खुशी तपोकेशी श्री संजय मुनि जी मारसा उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा जी मारसा शिष्य साध्वी श्री श्रद्धा जी मारसा उपवास, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी मारसा उपवास, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी मारसा उपवास, साध्वी श्री परिणति श्री जी मारसा उपवास, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति शिष्या साध्वी श्री पूनम जी मारसा उपवास, श्रमणी सूर्या उत्तर भारत सरिता जी मारसा शिष्या डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी मारसा उपवास, साधना के शिखर पुरुष पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी मारसा के सुशिष्या माँ साध्वी श्री प्रिय दर्शना जी मारसा के सुशिष्या डॉक्टर श्री विचक्षणा श्री जी मारसा व मोक्षता जी मारसा उपवास, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर श्री शिवा जी सुशिष्या साध्वी श्री शैली जी मारसा व साध्वी श्री शुचिता जी मारसा उपवास, आचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी मारसा के सुशिष्य श्री विराग मुनि जी मारसा उपवास। हम सभी तपस्या लेखक की अनुमोदना करते हैं और सुख साधा पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करवत प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अमृत भंडार करें। पधारे गुरुदेव। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो उवंतायान नमो लोहे सब साहुन एसो पंच नमो पारो सब पाव पनो मंगलानंत संवेशी परम भवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो समसन सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रम भगवान महावीर स्वामी उनकी
परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां थी। श्री सूत्र कीर्तन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंद का 16वां अध्याय सुनाना प्रारंभ किया, जो अब प्रथम स्कंद समाप्ति की ओर है। तो 16वें अध्ययन का नाम गाथा बताया है, जो 15 अध्ययनों में बड़े विस्तार से कहा है, वह 16वें अध्ययन में संक्षेप से कहा जा रहा, और सारा सार 4 शब्दों में दिया। महान, श्रमण, भिक्षु और निर्ग्रंथ। महान और श्रमण के 2 सूत्र तो सुना दिए। अब भिक्षु और निर्ग्रंथ, इन शब्दों को इनके संबंध में कहा जा रहा है। भिक्षु क्यों कहते हैं और निर्ग्रंथ इसलिए कहा जाता है। तीर्थ भी भिक्षु अनुन्नाये बीणीये नामाये दंते दबिये बो सट्ठकाये संविधूणीय विरूप रूपम परिसोहब सके अझप जोग शुद्धा दाने उवथिये थियप्पा संखाये पर दत्त भोई भिक्षुति बच्चे। जो ऐसा है उसी को हम भिक्षु कह सकते हैं। भिक्षुति बच्चे, भिक्षु रीति वाच्य, ऐसी आत्मा, ऐसे गुणों वाला वास्तव में भिक्षु है। ये नहीं केवल भिक्षा मांगने से कोई भिक्षु होगा। भिक्षु जो हमारा परम वंदनीय है, पूजनीय है, आदरणीय है, स्मरणीय है, अनुसरणीय है, जिनका जीवन, ऐसी आत्मा भिक्षु है वास्तव में, जो मोक्ष मार्ग का पथिक है, जो कर्मों की महानिद्रा करता हुआ जा रहा, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहा है। तो कहा कि एथ भी भिक्षु, एथ जहाँ पर महान और श्रमण शब्द के अर्थ में जितने गुण पूर्व सूत्रों में वर्णित हैं, वे जहाँ भिक्षु में भी होने चाहिए। एथ भी, जो भिक्षु शब्द का विवेचन किया जाने लगा है, जहाँ पर भी जो पूर्व 2 सूत्रों में कहा है वो सारा होना चाहिए। और पूर्व सूत्रों में 2 में देखा जाए तो 18 के 18 पापों का परित्याग बता चुके। तो बताया है भिक्षु, इसके जहाँ भिक्षु के लिए जो विशिष्ट गुण है उनका होना भी आवश्यक है। जैसे अनुन्नय, अनुन्नत, यानी वह अभिमानी ना हो, उन्नत अहंकार के पर्वत पर हाथी पर सवार ना हो। तो कहा अनुन्नय मतलब विनम्रता का प्रतीक हो, शालीनता हो, मृदुता हो। बीणीये
विनीत, गुरु आदि का ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के प्रति विनयशील हो, अपने मोक्ष मार्ग के प्रति समर्पित हो। आगे बताए हैं नाम आए सबके प्रति नम्र व्यवहार रखता हो। जिन्हें बड़ों के प्रति तो बड़ा विनम्र है और छोटों के प्रति बिल्कुल सूखा काठ बना हुआ है, ऐसा नहीं। मतलब कि उनके प्रति भी स्नेहशील, और जिसको हम कह सकते हैं मृदु स्वभाव होना चाहिए। दंते दंते दांत इंद्रियों का मन का दमन करने वाला हो, उनको वश में रखने वाला हो। आगे कहा दबिये द्रव्य, जिसके अंदर मुक्ति जाने की योग्यता है, मुक्ति जाने के योग्य जो गुण है वो उस आत्मा के अंदर होने चाहिए। और देखा जाए जिन गुणों का वर्णन किया जा रहा है, ये सारे के सारे मोक्ष जाने के गुण हैं। वो सठ काय, शरीर के प्रति ममत्व का त्याग कर चुका, शरीर के प्रति आसक्ति, इससे ऊपर उठना चाहिए। तो वो सठ काय संविधुनीय रूपम संविधुनीय विरूप रूपे परिसोभ सके, विरूप रूपे नाना प्रकार के परिसोभ सके, परिसय उपसर्गों को संविधुनीय समभाव पूर्वक उनको सहने वाला हो, उनको जीतने वाला हो। इन परिसों उपसर्गों को मुसीबत न समझ करके कर्म निर्जरा का कारण समझे। अध्यात्म जोग शुद्धा दाने, ताकि अध्यात्म जोग शुद्धा दाने जिसका चारित्र आध्यात्म योग से शुद्ध हो। और ये भी कहा कि शुद्धा दाने, शुद्ध का मतलब शुद्ध, आदाने मतलब आदान ग्रहण करना। साधु साध्वी जो भिक्षा वृत्ति के द्वारा ग्रहण करते हैं, भोजन पानी वस्त्र आदि, वे क्या होनी चाहिए? पूर्ण रूप से शुद्ध होनी चाहिए, उनके अंदर निर्दोषता का ध्यान रखे। तो कहा ये सारा कुछ किसके लिए है? अध्यात्म योग, अध्यात्म योगों को शुद्ध करने के लिए। अध्यात्म का मतलब अध्यात्म योग, योग तो मन वचन काया है। मन वचन काया की जितनी भी प्रवृत्ति है वह सारी की सारी आत्मा की निर्मलता के लिए हो, इस बात का ध्यान रखने वाला हो। इसने कहा कि अध्यात्म योग शुद्धा दाने, जिसका चारित्र आध्यात्म योग से शुद्ध है। उवठिये जो सत चारित्र के पालन में उपस्थित है, उद्यत है, सम्यक चारित्र का सम्यक प्रकार से पालन कर रहा है। ठी अपा स्थित आत्मा, जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी आत्मा अपने शुद्ध भाव में स्थित है, या जिसका चित्त मोक्ष मार्ग में स्थिर है। संखाय परदत्त भोई, ताकि संखाय का मतलब संसार को असार जान करके, परदत्त भोई दूसरे के द्वारा, गृहस्थ के द्वारा दिए गए आहार से जो अपना निर्वाह करता है, ऐसा भिक्षुति बच्चे, ऐसी आत्मा, उस साधु को भिक्षु कहना चाहिए। वे ही वास्तव में भिक्षु है, वे ही कर्मों के आवरणों को भेदने वाला है, तोड़ने वाला है और निरावरण अवस्था की ओर बढ़ने वाला है। कि बच्चे ऐसा कहना चाहिए, वाच्य। और चौथा शब्द है निर्ग्रंथ। एथ निगंथे एगे एग वियु बुद्धे सांछिन्न सोए सुसंजते सुसमिते
सुसामाये आय वाय पत्ते बीयु दुहौवी सोय पली छिन्ने नो उया सकार लावट्ठी धम मट्ठी धम्म बीयु नियाग पड़ी बन्ने समयम चरे दंते दबिये बोसठ काय निगंथेति वच्चे से एवमेव जानह जमह भयंतारो तीवेमि। एथवी एथवी का वही अर्थ जो पहले 3 सूत्रों में महान श्रमण भिक्षु शब्द के विवेचन में कहे, वे सारे अर्थ निर्ग्रंथ में भी जाने। एथवी निगंथे जो गुण भिक्षु में बताए गए वे सब जहाँ निर्ग्रंथ में भी होने चाहिए, उन गुणों के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट गुण निर्ग्रंथ में और होने चाहिए। तो कहा वे जे हैं एगे। एगे का मतलब एक द्रव्य से सहायक से रहित, मतलब के बिना, चाहे अनेकों में है लेकिन वहां पर भी स्वावलंबी है, किसी का अवलंबन लेकर चलने वाला नहीं, आत्म भाव में रमने वाला और भाव से राग द्वेष से रहित एकाकी आत्मा। एक व्यू एक वेता हो, जो जे भली भांति जानता हो आत्मा अकेला ही परलोक में जाता है। एक व्यू एक विद एक वेता, एकत्व भावना को भाने वाला। बुद्ध बुद्ध जो वस्तु के स्वरूप को जानता हो। वस्तु का स्वरूप क्या है? आगम का आलंबन लेकर के जितने भी संसार के पदार्थ हैं, 6 द्रव्यों की अपेक्षा से देखा जाए तो उनकी दृष्टि से पदार्थ को देखने वाला और 9 तत्वों की अपेक्षा से विवेचन करने लगा है तो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय संबंध निद्रा बंध मोक्ष 9 तत्वों के संबंध में चिंतन मनन करने वाला, इनको जानने वाला है। आगे कहा सांछिन्न सोए। सांछिन्न सोए जिसने सांछिन्न सरोत, जिन्होंने आश्रय द्वारों को रोक दिया। आश्रय द्वारों को रोकने के कारण से सांछिन्न स्रोत कहा है, निर्ग्रंथ के लिए शब्द प्रयोग हुआ। सुसंजते जो बिना प्रयोजन अपने शरीर की क्रिया नहीं करता, जो अपनी इंद्रियों और मन पर संयम रखता है। सुसंजत अच्छी प्रकार से यत्नशील है, संयम में रत है, मतलब कछुओं की तरह अपने इंद्रियों अंगोपांगों को इंद्रियों को संकोच के रखने वाला। तो सुसंजत सुसमय जो 5 प्रकार की समितियों का सुसम्यक प्रकार से पालन करता है। सुसमाय जो शत्रु और मित्र पर समभाव रखता है, उसकी समायक भी क्या है? वो सु है, सम्यक है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, निर्दोष है। आगे बताए हैं आय वाय पत्ते जो आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानता है, आत्मवाद प्राप्त है, जो आत्मा के स्वरूप को जो प्राप्त है। वियु जो समस्त पदार्थों के स्वभाव को जानता है। दूहवी सोए पली छन्ने, और जितना आगमों का स्वाध्याय करेगा, उनका चिंतन मन करेगा, गुरुओं के चरणों में बैठ करके कहा, उतना ही उसको इन तत्वों के संबंध में जानकारी होगी। और जिस जिस समय में जो जो व्यक्ति रहता है उस समय कितने गच्छ होते हैं, कितनी परंपराएं हैं, तो अनेक गुरुओं के चरणों में बैठ करके पहले तो अपने गुरुओं से सीखा, फिर जब दूसरों से मिलना होता है तो जहाँ जो गंभीर पद होते हैं, शब्द होते हैं, उनके संबंध में, इनके संबंध में आपका क्या चिंतन है, इनके संबंध में आपने क्या क्या सोचा है, तो अनेकों के चरणों में बैठ करके जो बहुत शुद्ध मुनि राज हैं, स्थविर हैं, उनके अनुभव उनको प्राप्त सुन करके अपने ज्ञान में विशिष्टता प्राप्त करने वाले। तो कहा ऐसे विद्वान समस्त पदार्थों के स्वभाव को जानते हैं। दूहौवी सोय पली छन्ने, दूहौवी दोनों प्रकार से, मतलब द्रव्य से और भाव से, जिसने दोनों ही प्रकार से
संसार में आगमन के स्रोत मतलब कर्मों के आने के दरवाजे बंद कर दिए। नो पूजा सत्कार लाभठी, जो पूजा सत्कार के लाभ का इच्छुक नहीं है। संसार के लोगों से किसी प्रकार की कोई उनको पूजा सत्कार की, सम्मान की, धन आदि की कोई चाहना जो नहीं रखते। आगे धम्म थी, किंतु एकमात्र धर्म की ही इच्छा रखते। केवल धर्म की अभिलाषा, मेरा संयम शुद्ध हो, मेरा तप निर्मल हो, मेरी आत्मा निर्मल हो, धर्म शासन की प्रभावना करूं, लोगों के हृदय में धर्म की भावना बैठे, वो भी इस मोक्ष मार्ग के पथिक हूं। तो केवल आत्मार्थ यही भावना है, लेकिन संसार के किसी पदार्थ की कोई कामना नहीं है। धम्म भी कहा जो धर्म के स्वरूप को जानता है। नियाग परिबंधने, नियाग का मतलब जो मोक्ष मार्ग, उस मोक्ष मार्ग को जो प्राप्त है। समयंग चरे, जो समभाव से विचरण करता है। दंते द्रव्य बोसठ काय दंते, इन गुणों से युक्त होकर के जो पुरुष दांत है, जितेंद्रिय है, द्रव्य मोक्ष मार्ग पर चलने के योग्य है, मोक्ष मार्ग के योग्य है। बोसठ काय, शरीर पर से जिन्होंने आसक्ति को हटा दिया है। ये मैं देह नहीं, देह मैं नहीं, मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है। देह शरीर जो है जितने भी औदारिक है, इस मनुष्य भाव में औदारिक शरीर है। वैक्री श्री की लव दिए तो ये भी तो पुद्गल है। जैसे औदारिक श्री पौद्गलिक है, तेजस कार्बन आहारक वाले जितने शरीर सब पौद्गलिक हैं। और मैं क्या हूँ, मैं पौद्गलिक नहीं हूँ। उनसे इन वर्ण गंध रस वाले पुद्गलों से मैं सर्वथा अलग हूँ। मेरी आत्मा अरूपी है, जे रूप वर्ण गंध रस स्पर्श वाले हैं। इसलिए हम क्या है, हमारा इस शरीर से कोई संबंध नहीं है। जो ठीक है शरीर में है इसके इस कारण से, लेकिन वास्तव में देखा जाए शरीर का और आत्मा का संबंध शाश्वत नहीं है। जो कर्म के अधीन है, जैसे कर्म टूटेंगे ये सारे के सारे संबंध बिखर जाएंगे। निगंथे तिबुच्चई, ऐसी आत्मा को निर्ग्रंथ कहना चाहिए। से एवं एव जाना जम अहं भयंकारो, से अतः आप लोग इस तरह समझे। एवं एव जाना, इस प्रकार जानो। जम अहं, जैसा हमने कहा है, जो सूत्र में जो कुछ कहा गया है इसको जानो। भयंकारो, भयंकारो क्योंकि भय से जीवों की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ तीर्थंकर आप पुरुष अन्यथा नहीं कहते। जैसा है यथार्थवादी, जैसा है वैसा ही कथन करते हैं। त्रिवेदी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस अध्ययन का और इस जैसा अर्थ मैंने भगवान से सुना वह मैंने आपको सुनाया। इसके साथ ही प्रथम स्कंद का समापन हुआ। अब दूसरा अध्ययन, दूसरा स्कंद। दूसरा स्कंद जिसके 7 अध्ययन हैं, जिनके अध्ययनों को महाअध्ययन कहा जाता है। चौथा पांचवा अध्ययन थोड़े तो संक्षिप्त हैं, बाकी बड़े बड़े अध्ययन। प्रथम स्कंद के 16 अध्ययनों में 15 अध्ययन गाथा रूप थे और 16वां गद्य रूप था। लेकिन इस दूसरे स्कंद में, दूसरे भाग में चौथा और पांचवा अध्ययन गाथा रूप है। बाकी जो 5 अध्ययन है वो गद्य रूप है। तत्व को बड़े विस्तार से जहां पर कहा गया है, विस्तार कई बार ज्यादा तो लगता है लेकिन तत्व को समझने में बड़ा सहायक है। तो दूसरा
श्रुतस्कंध प्रारंभ किया जाएगा। तो इसकी प्रस्तावना जो अध्ययन से पहले कही जाती है, कहा कि प्रथम श्रुतस्कंध 16 अध्ययनों से में समाप्त हो जाने के पश्चात द्वितीय श्रुतस्कंध प्रारंभ किया जाता है। प्रथम श्रुतस्कंध में जिन बातों का संक्षेप में निरूपण किया गया है, द्वितीय श्रुतस्कंध में वे ही बातें विस्तार एवं युक्ति के साथ कही गई, तर्क के साथ। जो बातें संक्षेप और विस्तार दोनों तरह से समझाई जाती है, वे अच्छी तरह से समझ में आ जाती। इसलिए प्रथम श्रुतस्कंध में कहे गए पदार्थों का इस श्रुतस्कंध में विस्तार के साथ वर्णन करना युक्ति संगत है, युक्ति युक्त ही है, ताकि प्रथम श्रुतस्कंध में जो बातें बताई गई हैं उन्हें दृष्टांत देकर स्पष्ट रूप से समझाने के लिए ही इस द्वितीय श्रुतस्कंध की रचना की गई। इसलिए ये दोनों ही श्रुतस्कंध संक्षिप्त और विस्तृत रूप से एक ही अर्थ के प्रतिपादक। द्वितीय श्रुतस्कंध के 7 अध्ययन। निर्युक्तिकार ने इन 7 अध्ययनों को महाअध्ययन कहा, क्योंकि ये अध्ययन बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए ये महाअध्ययन कहे गए जाते हैं। वृत्तिकार ने इन्हें महाअध्ययन कहने का कारण बताते हुए लिखा है कि प्रथम श्रुतस्कंध में जो बातें संक्षेप में कही गई वे ही इन अध्ययनों में विस्तार से बताई गई, इसलिए इन्हें महाअध्ययन कहा गया है। अथवा प्रथम श्रुतस्कंध के पहले अध्ययन की अपेक्षा द्वितीय श्रुतस्कंध का प्रथम अध्ययन बड़ा होने से भी इसका नाम महाअध्ययन है। इन 7 अध्ययनों के नाम ये। पहले का नाम पुंडरीक, इसको पुष्करणी भी कहा जाता है, क्योंकि पुष्करणी के दृष्टांत से, पुष्करणी एक जोहड़, बहुत बड़ा तालाब, उसका दृष्टांत, और पुंडरीक जो नाम लिया है वो कमल के नाम से इस अध्ययन का नाम दिया है। दूसरा आहार क्रिया स्थान, जो 13 क्रिया स्थान है उनका बड़े विस्तार के साथ कैसे कैसे जो अधर्म क्रियाएं हैं संसार के लोग करते हैं। तीसरा आहार परिज्ञा, जे आहार परिज्ञा सूत्र के 10वीं कालिक सूत्र के पिंडेशना से अलग है। सूत्र के आचारांग सूत्र के दूसरे स्कंद के पिंडेशना से भी अलग है। वहां तो साधु की भिक्षाचरी का है, लेकिन जहां पर जो आहार है सामान्य जीव मात्र का, जो संसारी जीव है, जैसे वो जन्म लेने के लिए अपने गर्भ स्थान में आते हैं, कैसे उनका आहार होता है, कैसे आगे बढ़ते बढ़ते कैसे उनका आहार की प्रक्रिया चलती, उस संबंध में बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। और चौथा अध्ययन है प्रत्याख्यान क्रिया। प्रत्याख्यान की क्रिया, अप्रत्याख्यान की क्रिया, कहा कि जब तक हम प्रत्याख्यान नहीं करते हैं तब तक अप्रत्याख्यान की क्रिया चलती ही रहती है। तो इसके संबंध में सन्नी असन्नी जीवों को लेकर के बड़े अच्छे ढंग से, बड़े विस्तार से वर्णन किया है। 5वां अध्ययन आचार श्रुत है और आगार श्रुत भी कहा जाता है, ताकि कोई भी बात है, कुछ बातें कही है, इनको छोड़ करके वाक्य के साथ उत्सर्ग अपवाद लिखित बने हुए होते हैं। किसी भी बात को एकांत रूप से हम अधर्म या धर्म नहीं कह सकते, बड़े विस्तार के साथ इन बातों का भी वर्णन। और 6ठे अध्ययन में आर्द्र कुमार जी का वर्णन आता है, कैसे एक अनार्य देश में जन्म हुआ और कैसे अभय कुमार जी की संगति के कारण से, जैसे आजकल अब उनकी संगति साक्षात तो नहीं हुई थी,
जैसे आजकल कोई पेन मित्र है, कोई मित्र है, कोई मित्र है, ऐसे ऐसे जो है केवल उपहारों के माध्यम से इनका आपस में मतलब के मित्रता हुई थी, प्रतिबोध हुआ, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और इस भारतवर्ष में आए संयम लेने लगे। कैसे आकाशवाणी से उनको सावधान किया गया, लेकिन इतना संयम के प्रति उत्साह था, दीक्षा ले ली, और वो आकाशवाणी में जो तारक हुई, संयम से प्रतिपाती हुए, लेकिन एक संकल्प लेकर के और पुनः वो संयम में स्थिर हुए। और जब आगे भगवान के चरणों में जाते हैं तो कितने लोगों के साथ उनका संवाद होता है, और सबको निरुत्तर करते हुए भगवान के चरणों में पहुंचे। नालंदीय 7वां अध्ययन। नालंदा में ये संवाद श्री गौतम स्वामी जी महाराज और भगवान पार्श्वनाथ जी के परंपरा शिष्य, संतानीय परंपरा शिष्य उदक पेडाल, उनके साथ कुछ बातों को लेकर के संवाद हुआ, तो उनके बड़े विस्तार के साथ जहां पर चर्चा है। तो कहते हैं इनमें से आचार श्रुत और आर्तरीय ये 2 अध्ययन पद्य रूप है, गाथा रूप, शेष 5 अध्ययन गद्य रूप है। आहार प्रज्ञा में सिर्फ 4 पद्य पाए जाते हैं, बाकी का सारा अध्ययन गद्य में। और प्रथम अध्ययन संक्षेप में, प्रथम अध्ययन के अंदर क्या आता है उसका वर्णन किया जाएगा, और उसके बाद जो सूत्र है सूत्र के साथ अर्थ वो कराएंगे। प्रथम अध्ययन पुंडरीक। अध्ययन का संक्षिप्त परिचय। प्रथम अध्ययन का नाम पुंडरीक है। पुंडरीक 100 पंखुड़ियों वाले उत्तम श्वेत कमल को कहते हैं। वैसे कमल जो है 100 पंखुड़ियां, 1000 पंखुड़ियां, लाख लाख पंखुड़ियों तक के कमलों का भी वर्णन आता है। इसकी उपमा देकर, मतलब पुंडरीक कमल की उपमा देकर के धर्म में दिलचस्पी पैदा करने के लिए महान पुरुषों का आख्यान बताकर जीवों को विषय भोगों से निवृत्त करके सुसाधुओं ने उन्हें मोक्ष मार्ग का पथिक बनाया। इस अध्ययन में संसार से मुक्त कराने वाले सुमुनियों का वर्णन। कहते हैं आशय यह है, जिस प्रकार प्रथम श्रुत स्कंध में प्रथम अध्ययन में नाना प्रकार के मतों का वर्णन आता है, जैसे भूतवादी, जीव शरीरवादी, आत्म षष्ठवादी, ईश्वरवादी, नियतिवादी आदि वादियों के मतों का उल्लेख है। उसी प्रकार द्वितीय श्रुत स्कंद के पुंडरीक नामक प्रथम अध्ययन में उन वादियों के मतों की चर्चा है। प्रथम अध्ययन में पुंडरीक के रूपक की कल्पना की गई और उसका परमार्थ समझाया गया। रूपक इस प्रकार है, कहते हैं एक विशाल पुष्करणी है, बहुत बड़ा तालाब, सरोवर कह दे, उसमें चारों ओर सुंदर सुंदर कमल खिले हुए, उसके ठीक मध्य में एक पुंडरीक कमल खिला हुआ जो बहुत बड़ा है। जहां पूर्व दिशा से एक पुरुष आया और उसने उस पुंडरीक को देखा। पहले उसने उसकी महिमा सुनी थी, बहुत बड़ा कमल है, बड़ा सुंदर है, भव्य है। मन में इच्छा पैदा हुई, मैं उसको ग्रहण करूंगा, और इस भावना से वहां पर आया है और किनारे पर आकर के उस कमल को, पुंडरीक को देखा। देखकर कहने लगा, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, मैं खेदज्ञ हूँ, मैं कुशल हूँ, विद्वान हूँ, व्यक्त हूँ, मेधावी हूँ, ज्ञानी हूँ, मैं बाल नहीं हूँ, मैं मार्गस्थ हूँ, अच्छे मार्ग पर स्थित हूँ, मार्ग बेता हूँ, और मार्ग पर पहुंचने के गति पराक्रम का भी ज्ञाता हूँ। मैं इस उत्तम कमल को तोड़ लाऊंगा, इसको ग्रहण करूंगा। जो कहता हुआ पुष्करणी में प्रवेश किया, घुसा, और ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ने लगा त्यों त्यों गहरा पानी एवं भयंकर कीचड़ आने लगा। फलतः वह किनारे से दूर ही कीचड़ में फंस गया।
अतः जब फंस गया तो ना इस ओर वापिस आ सका ना ही उस ओर जा सका। मतलब बीच में फंस गया, ना कमल मिला ना अब किनारा है। इसी प्रकार ये तो पूर्व दिशा का बताया, ऐसे दक्षिण दिशा की ओर से एक पुरुष आया, एक पश्चिम दिशा से आया, एक उत्तर दिशा से आया, चारों दिशाओं से ऐसे आते। इतने में कहा कि चारों के चारों फंस गए। कहते हैं इतने में एक सुसंयमी निष्प्रिय एवं कुशल भिक्षु वहां आ पहुंचा किनारे पर। उसने इन चारों व्यक्तियों को कीचड़ में फंसे देखकर सोचा, ये लोग अकुशल है, कुशल नहीं है। इसमें यदि ऐसा होती तो ये कमल को पाते, लेकिन इसलिए फंस गए। तो इसलिए क्या, अकुशल है, अमेधावी, ये मेधावान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, ये और अपंडित, अपंडित पंडित नहीं है। मतलब ऐसा मालूम होता है इनके क्रियाकलापों से। ये अकुशल है, अमेधावी है, अपंडित है। इस तरह क्या ऐसा उत्तम कमल प्राप्त किया जा सकता है? मैं इस कमल को प्राप्त करूंगा। यो सोचकर पानी में ना उतरते हुए किनारे पर खड़ा रहकर ही कहने लगा। मतलब पानी में कीचड़ में प्रवेश नहीं किया, केवल किनारे पर खड़ा है और उसने इतना कहा, हे श्रेष्ठ श्वेत कमल, हे श्रेष्ठ श्वेत कमल, मेरे पास उड़कर आ जा, मेरे पास उड़ आ। उपयाही भो पौंबर पुंड्रिया, ऐसे शब्द आते हैं कि हे श्वेत कमल, आप उड़ करके मेरे पास आ जाओ। जो कहते ही वह कमल वहां से उठकर उस भिक्षु के पास आ गया। सुनने वाले सोचेंगे ये क्या मदारी की तरह आ गया, कैसे उड़ करके आ गया। इस सबको घटाया जाए, कैसे आया, और वो बिल्कुल ठीक घटेगा। तो इस रूप का परमार्थ सार बताते हुए शास्त्रकार कहते हैं, ये संसार पुष्करणी के समान। जो पुष्करणी जोहड़ कह ले, सरोवर कह ले, जो कमलों से भरा पड़ा है, जिसके अंदर पानी भी है और कीचड़ भी है, और चारों ओर कमलों से भरा है, और सेंटर में मध्य में एक बहुत बड़ा कमल है जिसकी महिमा चारों ओर है। तो कहा ये संसार 14 राजु लोक लोक जो है जो पुष्करणी के समान है। इसमें कर्म रूपी पानी है एवं काम भोग रूपी कीचड़ भरा पड़ा है। अनेक जनपद चारों ओर फैले हुए, और वो जो जनपद हैं, लोग हैं, वो कमल के समान है। मध्य में स्थित पुंडरीक राजा के समान, जो सबसे बड़ा कमल है वो राजा के समान है। अब पुष्करणी में प्रविष्ट होने के लिए वाले चारों पुरुष अन्य तीर्थिकों के समान है। कुशल भिक्षु धर्म रूप है, किनारा जो है वो धर्म तीर्थ रूप है, भिक्षु द्वारा उच्चारित शब्द धर्म कथा रूप है, और पुंडरीक कमल का उठना निर्वाण के समान। जैसे कमलों की प्रसिद्धि सुन करके वो लोग आए हैं, इसी प्रकार कितने लोग जो धर्म की आराधना अपने अपने मत के अनुसार कर रहे हैं, वो भी तो सोचते हैं कि हमारे उपासक ज्यादा से ज्यादा बढ़े। अब उपासक बढ़ाने के लिए वो उन उपासकों लोगों के पास जाते हैं और उनको अपने अपने मत से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, ताकि उनका लक्ष्य तो जो निर्वाण को पाना है, लेकिन निर्वाण तक तो पहुंचते नहीं है। लेकिन उस पानी और कीचड़ के अंदर ऐसे फंस जाते हैं, न इसार के रहते हैं न पार के रहते हैं। तो बताया कि इस अध्ययन तो उपरयुक्त चार पुरुषों में से पहला पुरुष, अब ये चार पुरुष आए हैं किसका रूप है, और पांचवा किसका रूप है? तो कहा कि उपरयुक्त चारों पुरुषों में से पहला पुरुष था जीव का शरीरवादी, ताजीव था शरीरवादी,
मतलब जो शरीर है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही शरीर है। उसके मत में शरीर और जीव एक है, अभिन्न है। ये अनात्मवाद है। इसका दूसरा नाम नास्तिकवाद भी, जो अक्रियावाद में आ जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में इस वाद का वर्णन है। जय वर्णन सामंत फल सूत्र में निरूपित तथागत बुद्ध के समकालीन अजित केश कंबल के उच्छेदवाद के वर्णन से कहते हैं हूबहू मिलता है। इतना ही नहीं, इसके शब्दों में भी समानता दिखाई देती है। दूसरा पुरुष पांच महाभूतवादी, उसके मतानुसार पांच भूत ही यथार्थ हैं। उन्हीं से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तज्जीव तत् शरीरवाद एवं पंच भूतवाद में अंतर यह है कि प्रथम के मत से जीव और शरीर एक है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, जबकि दूसरे के मत में मतलब कि जो जीव है वही शरीर है, जो शरीर है वही जीव है, दोनों एक है, उसको जीव कहा है। लेकिन जो दूसरा जो मत आया है पांच महाभूतवादी, इनके इनके कहा दूसरे के मत से जीव की उत्पत्ति पांच महाभूतों के सम्मिश्रण से शरीर के बनने पर होती है, और शरीर के नष्ट होने के साथ ही जीव का भी नाश हो जाता है। पांचभूतवादी भी आचार विचार में तज्जीव तत् शरीरवादी से मिलते जुलते हैं। पांचभूतवादी की चर्चा में आत्म षष्ठवादी के मत का भी उल्लेख मिलता है, जो इन पांच महाभूतों के अतिरिक्त छठे आत्म तत्व का भी अस्तित्व स्वीकार करता है। वृत्तिकार ने आत्म षष्ठवादी को सांख्य दर्शन बताया। तीसरा पुरुष ईश्वर कारणवादी, ईश्वर को करने वाला ईश्वर है, संसार को समेटने वाला ईश्वर है। तो कहा जिसके मतानुसार ये लोग ईश्वर कृत है, संसार का कारण ईश्वर है, ऐसा मानना है। और चौथा पुरुष नियतिवादी है। नियतिवादी का स्वरूप प्रथम शुद्ध स्कंद के पहले अध्ययन के दूसरे उद्देश्य के प्रारंभ की 3 गाथों में बताया गया है। इसके मतानुसार जगत की समस्त क्रियाएं तब्दीली नहीं कर सकता, और सबसे अंत में जो सुविहित भिक्षु आता है वह इन चारों से अलग किस्म का है। वह संसार को असार समझकर भिक्षु बनता है और धर्म का यथार्थ स्वरूप जान समझ करके त्याग प्रधान धर्म मोक्ष मार्ग का उपदेश देता है। जिससे निर्वाण प्राप्त होता है वह धर्म जिन प्ररूपित है, तीसरा कथित है, जो अनासक्त है, निष्प्रिय है, अहिंसा, सत्य आदि महाव्रतों का निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं, वे ही निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत जिनका आचार विचार मतलब उस भिक्षु से विपरीत जिनका आचार विचार है वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। यही प्रथम अध्ययन का निष्कर्ष है। प्रथम अध्ययन में प्रयुक्त कुछ शब्द और वाक्य कहते हैं आचारण के वाक्यों और शब्दों से मिलते जुलते हैं। नो हवाए, नो पाराय, न इस आर का रहता है न उस पार का रहता है। इस अध्ययन का मूल उद्देश्य क्या है? विषय भोग से या गलत आचार विचार से निवृत्त करके मुमुक्षु जीवों को मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त करना है। ये आत्मा शुद्ध, जहाँ श्रद्धा को शुद्ध रखे वहां आचार को भी शुद्ध रखे, ताकि वे संसार सागर को पार करने में सफल हो जाए। जो लोग प्रव्रज्याधारी होकर भी विषय पंख में निमग्न है, शब्द रूप गंध रस स्पर्श काम भोगों की दलदल में फंसे हैं, कहते वे साधु नहीं, वे स्वयं संसार सागर से पार नहीं हो सकते, तब फिर वे दूसरों को संसार सागर से कैसे पार कर सकते हैं? ये भी इस अध्ययन में बताया गया है। जैसे उत्तराधीन सूत्र के 25वें अध्ययन में बताया था, अपने आप संसार को पार करने में कौन समर्थ है और दूसरे को पार लगाने में कौन समर्थ है?
तो वहां पर और बताया था सच्चा महान कौन है, श्रमण कौन है, ब्राह्मण कौन है, जो अपना भी उद्धार कर सकता है, दूसरे का भी कर सकता है। तो कहा कि जिसके अंदर वो बातें नहीं है वो ना स्वयं कर सकता है ना दूसरे को तार सकता है। तो इस संबंध में प्राप्त द्वितीय श्रोत स्कंद के प्रथम अध्ययन का प्रथम सूत्र इस प्रकार है, वो मूल पाठ प्रारंभ किया जाता है। सूयं में आवसं तेनं भगवया एवं मखायं यह खलु पौंद्रिये नाम आधेने काक्षणं अयमत्थे पणते से जहा नामाय पुक्करणी सिया बहु उदगा बहु सेया बहु कुक्कला लदथा पुंडरी कणि पासादिया दर्शनिता अभिरूपा परिरूपा तीसेण पुक्करणीय तात तात देशे देशे ताहिं ताहिं बहवे पौमवर पुण्या अनुया उसिया रुहिला बनवंता गंधवंता रसवंता मंता पादिया दर्शिता अभिता बहुमत देशभाग एमान पौमवर रसमंते आत्मंते पासादिये दा पाड़ी रूवे सभावंते करण तीसे तुकये तत तत देशे देशे ताहिं ताहिं बहवे पौमवर पौंडरिया गोया आनुपुया उषा रुइला जाव परिरूपा सभावंते करण तीसे पोखरणीय बहुमत देश भाई केरल पौबर तो गद्य पाठ जो पहला सूत्र तो बोल दिया था, अब उसका अर्थ। सोयं में आवसं तेरणं भगवया एवं मखायं। सोयं में आवसं, आवसं है आयुष्मान, सोयं में मेरे द्वारा सुना गया है, तेरणं भगवया उस भगवान के द्वारा, एवं मखायं इस प्रकार कहा गया है। ये वाक्य जो है श्री आचार्य सूत्र के प्रारंभ में भी आया था, उस समय व्याख्या कर दी गई थी कि आउ संकीर्ण जो शब्द है इकट्ठा कर दिया जाए तो भगवान का विशेषण बन जाता है। आउ संकीर्ण भगवया एवं मखायं आयुष्मान भगवान के द्वारा ऐसे कहा गया जब भगवान ने उस समय कहा था जिस समय वे आयुष्य कर्म के साथ थे। यह खलु पौंड्रिये नाम अध्ययने, यह मतलब कि इस आगम के अंदर या जिन शासन के अंदर खलु निश्चय ही पौंड्रिये नाम अध्ययने, पुंडरीक नाम का अध्ययन है। तत्सण अयम अट्ठे पणते, तत्स उस पुंडरीक अध्ययन का, अयम अट्ठे पणते जय अर्थ प्रज्ञप्त है कहा गया है। से जहाँ नामाय पुष्करणी सिया, से वह यथा नाम पुष्करणी सिया, पुष्करणी सिया स्यात हो, कैसी है, बहु उदगा, बहु उदगा जो अगाध जल से परिपूर्ण है, बहु सेया जो बहुत कीचड़ वाली है, बहु पुखला जो बहुत पानी होने से अत्यंत गहरी है, जहाँ पुखला पुष्कर, पुष्कर कमलों को ही कहते हैं, बहुत कमलों वाली है, मतलब अत्यंत गहरी है अथवा बहुत कमलों से युक्त है। लद्दठा पुष्करणी, लद्दठा पुष्करणी कमलों से युक्त, नाम को सार्थक करने वाली, वाली जगत में प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठित है, प्रसिद्ध है। लद्दठा मतलब के अपने नाम को सार्थक करने वाली है, जिसने अपने अर्थ को प्राप्त किया। पुष्करणी है तो पुष्कर, पुष्कर कमलों से भरी पड़ी। पुंडरीकणी वह पुष्करणी कैसी है, पासादिया प्रासादिय
प्रासादियां देखने मात्र से चित्त को प्रसन्न करने वाली है। दर्शनीय दर्शनीय है, देखने योग्य है। अभिरूपा प्रशस्त रूप से संपन्न है। परिरूपा मतलब अद्वितीय रूप वाली, अत्यंत मनोहर है। तीसरेण पुष्करणीय तथ तथ देशे देशे तहि तहि वह पौंबर पौंड्रिया भूया। तथ तीसरेण पुष्करणीय उस पुष्करणी के, तथ तथ देशे देशे उन उन स्थानों पर, तहि तहि वहां वहां, वह बहुत से पौंबर पुंडरिया भूया, बहुत से पदम वर पुंडरीक कहे हैं, मतलब बड़े बड़े कमल कहे हैं। अनुपुटिया जो अनुक्रम से ऊपर उठे हुए हैं। उस्सिया उच्छ्रित हैं, ऊंचे हैं। पानी और कीचड़ को उल्लंघन करके ऊपर स्थित है। उस्सिया रुइला वे अत्यंत रुचिर सुंदर दीप्तिमान है। बानवंता वे रंग रूप में अत्यंत सुंदर हैं। गंधमंता वे गंध वाले हैं, सुगंधित हैं। रसमंता वे रस वाले हैं। आसमंता उत्तम कोमल स्पर्श वाले हैं। पासादिया दर्शनीचा अभिरूपा परिरूपिया रूपा वे कमल पासादिया देखने में चित्त को प्रसन्न करने वाले। दर्शनीय दर्शनीय है, देखने योग्य। परिरूपा मनोहर है। परिरूप अभिरूपा मनोहर है। परिरूपा अनुपम सुंदर है। तीसरेण पुष्करणीय बहुमत देश भाई एगे महम पौबर पुंड्रीय भूये। तीसरेण पुष्करणीय उस पुष्करणी के, बहुमध्य देश भाग बहुत मध्य देश भाग में, एगे एक महम बहुत बड़ा, पौबर पुंड्रीय पदम वर पुंडरीक भूये कहा गया है। अनुपुटिय जो अनुक्रम से ऊपर उठा हुआ है। उसी उष्णित है, पानी कीचड़ पानी से ऊपर उठा है। रुइले बड़ा दीप्तिमान है। बनवंते सुंदर वर्ण वाला। गंधमंते सुगंध वाला। रसमंते रस वाला। पासमंते उत्तम स्पर्श वाला। प्रासादीय जाव पुंडरीय वह प्रासादीय मन को प्रसन्न करने वाला। दर्शनीय दर्शनीय अभिरूपे अत्यंत मतलब सुंदर है। और परिरूपे मनोहर, परिरूपे अत्यंत सुंदर है, अनुपम। आगे कहा सब्बावंती चरण तीसरे पुष्करणीय तथ तथ देशे देशे तहि तहि बहवे पौंबर पुंडरिया भूया। अनु तो सब्बावंती ऐसे चारों ओर तीसरे पुष्करणीय उस सब और उस पुष्करणी के, तथ तथ उन देशे देशे स्थानों पर, तहि तहि वहां वहां, वह पौंबर पुंडरिया भूया बहुत पद्म पुंडरी कहे हैं। अणुपुटिया जो अनुक्रम से उठे हुए हैं। उसिया जो कीचड़ पानी से ऊपर उठे हैं। रुइला दीप्ति वाले हैं। जाव बड़ी रूबा से गंधवंता बनवंता गंधवंता रसवंता फासवंता पासाइया दर्शनिजा अभिरूपा परिरूपा जो सारे शब्द आएंगे। तो सब्बावंती चरण तीसरण पुष्करणी सब और उस पुष्करणी के, बहुमध्य देश भाई बहुत मध्य देश भाग में, एगम मह पौंबर पुंडरीय एक बहुत बड़ा पदम्बर पुंडरीक बुये कहा है। अनुपुण्य जो अनुक्रम से उठा है। जाओ परिरूए बीच के शब्द वो सारे आ जाएंगे। मतलब उसिया रुइले बनवंते गंधवंते रसमंते पासमंते पासादिये दर्शनीय अभिरूपे परिरूपे शब्द आएंगे जो कि उस बड़े कमल की सुंदरता भव्यता का वर्णन कर रहे। अब इसके आगे चारों दिशाओं से जो लोग आते हैं क्रम से उनका वर्णन आएगा। तो इनके काल जैसे अवसर होगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सब साहूण ऐसो पंत नमो कारो सब पाव कणासनो
संदेशन परमं हवै मंगलम किरीटतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली समस्तो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली समस्तो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि